अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असगर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क से। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। अगर हम क्राइम के हवाले से बात करें तो जिस हद तक कंट्रोल्ड हुआ है पूरे आपको डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, एक बड़ा नाम है एसपी इन्वेस्टिगेशन इश्तियाक साहब। इत्तेफाक से आज वो मौजूद हैं लोरा कॉलेज ग्राउंड में हमारे दरमियान। जो संगम स्पोर्ट्स क्लब और मदीना कैश एंड कैरी के इश्तियाक से इवेंट हो रहा है, हमने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें दावत दी है, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू लोरा सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इश्तियाक साहब, छापे मुलजमों के पीछे ग्राउंड में कैसा लग रहा है आपको? हाँ देखिए जी, बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी है कि पहाड़ों के इन दामन में आज ये जो मेला सजाया गया है, तमाम यंग जनरेशन में देख रहा हूँ तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। वो कहते हैं ना, जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं तो उसके अस्पताल वीरान होते हैं। तो एज ए पुलिस ऑफिसर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो ग्राउंड्स की तरफ आ रही है। इससे एक हेल्दी एक्टिविटी उनको मिलेगी और उनका जो टाइम है वो अच्छा स्पेंड होगा, जिससे ना सिर्फ वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे बल्कि मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचने का सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि हम ग्राउंडों को आबाद करें। सर एक चीज़, इतने दूर से आप सफ़र करके आए, एबटाबाद से आना कोई आसान काम नहीं है। हमारा रोड आज अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गया है। क्या चीज़ खींच के लाई है आप? देखें, ये मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं तो मैं ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन रहा हूं और उसके बाद हमारे आरपीओ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था कि ग्राउंडों को और स्पोर्ट्स के थ्रू यंग जनरेशन को हम ग्राउंड्स तक लेके आएँ, एक हेल्दी एक्टिविटी उनके लिए जनरेट करें। तो एबटाबाद बल्कि पूरा ज़ारा डिवीज़न में हमने स्पोर्ट्स गाला स्टार्ट किया और उसकी फिर फर्दर जीडीए ने भी किया। और जहाँ जहाँ कोई स्पोर्ट्स हो रही होती हैं तो हम उसको इनकरेज करते हैं। मेरा आज यहाँ पे आने का बुनियादी मकसद ही यही था कि यहाँ की जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, जो खेलने वाले हैं, प्लेयर हैं, मेरे जाने से अगर उनकी हौसला अफजाई होती है और ये ग्राउंड मज़ीद वो निखर के और मज़ीद आबाद होते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। थैंक यू वेरी मच सर। सर, बड़ा इशू तालीमी इदारों में मनशियात का बड़ा वर्क कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों भी आपने कोई खेप पकड़ी और पूरे जो मंथली रिपोर्ट हमारे पास आई है वो तो कोई मनों के हिसाब से आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोरा काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ के बच्चों को आप क्या पैगाम देंगे, बिलखसूस स्टूडेंट्स जो हैं? देखिए, मेरा पैगाम तो यूथ को यही होगा, ये फ्यूचर हैं, ये मेमार हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जिस तरह आपने देखा कि अगर फ्रीडम मूवमेंट में हम जाएं तो पाकिस्तान को जो बनाया था वो तलबा की तहरीक ही थी जिसने ऊपर उठा के ले गए थे। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारा फ्यूचर हैं। इनको फोकस करना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपने मुल्क का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करने का एक वाहिद ज़रिया यही है कि वो गैर ज़रूरी एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखें। जो उनका असल फील्ड है, जो उनकी स्टडी का जो मैदान है उसको फोकस करें और ताकि कल वो मुल्क के एक अच्छे मेमार बन सके। सर, चूँकि हम कॉलेज ग्राउंड में हैं लेकिन शायद दोबारा आपसे मुलाकात एबटाबाद में ही जाके होगी, एक मौके का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। पूरे KPK का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए और बिलखसूस ज़ारा डिवीज़न और उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का है तो हमारी क्या पोजीशन है, क्राइम रेट क्या पोजीशन है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद जैसे कि आप समझते हैं कि पूरे ज़ारा डिवीज़न का हेड क्वार्टर है पूरे डिस्ट्रिक्ट के। और फिर यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 2500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर स्कूल्स हैं। इसको सिटी ऑफ स्कूल्स भी कहते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पे आके रहते हैं और जोग्राफिकली भी। और जो आपका हमारा PMA है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल, सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स हमारे एबटाबाद में हैं। तो पूरे जितने भी डिवीजन का प्रेशर है वो एबटाबाद के ऊपर होता है। तो उस हवाले से हमें अपनी पुलिसिंग भी उस हिसाब से ही तरतीब देनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्राइम उस नेचर का नहीं है जिस तरह कॉम्प्लेक्स सिटी में या एक बड़ी सिटी में जिस तरह का पेशावर या अदरवाइज देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी लॉ ओबेइंग सोसाइटी है, रिस्पेक्ट देती है। चंद एक कहीं कहीं हो जाती हैं तो उनको हम उनके पीछे लगे रहते हैं। तो शायद वो बरकत थाने के बराबर भी नहीं होती। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, खासकर एबटाबाद की अगर आप वो तकाबली जायज़ा लें बाकी डिस्ट्रिक्ट की निस्बत तो यहाँ पे एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो लोग समझते हैं कि कौन सी चीज़ों को करना है और कौन सी चीज़ों को नहीं करना है। जो चंद एक वारदातें या इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तो लेटर ऑन ये पता चलता है कि उनके रूट्स जो है ना वो डिफरेंट सिटी से आके यहाँ पे उन्होंने एक गैंग बनाई और अदरवाइज वो हो गया। लेकिन लोकल जो हैं दे आर वेरी एजुकेटेड। मैंने 2 साल पहले एक रिपोर्ट दी थी। क्या वजह है कि जब एक टूरिस्ट मरी जाता है तो वहाँ से उसे निकाहनामा तलब किया जाता है, उसका मुंह सूंघा जाता है, और जब
गलियात ज़्यादा तो उसे फूल दिए जाते हैं, ये वजह क्या है बेसिक? देखें, हज़ारा की जो मेन इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म ही की इंडस्ट्री है। गलियात को आप देख लें, आप वादी कागान को देख लें, इवन हुंजा और शुमाली लगाजात और कश्मीर की भी वादी नीलम का रूट यही है, मेन रूट यही है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमारे गेस्ट हैं, हम उनको एज ए गेस्ट ट्रीट करें, ना कि उनके लिए हम प्रॉब्लम बनाएं। हमारा ये जो एरिया है इसको एक्सप्लोर करें, दुनिया के ऊपर दिखाएं कि हम कितने खूबसूरत एरिया में रहते हैं, यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी को लेके आगे चलें। तो हमारी स्पेसिफिकली जब सीज़न होता है तो हम अपनी अलहदा जो फोर्स हमारी है टूरिज़म पुलिस के हवाले से, वो हम स्पेसिफिक उन पॉइंट्स पे लगाते हैं ताकि वो ना सिर्फ उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें, उनको फैसिलिटेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पॉलिसी की वजह से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना कुछ हो सके उनके लिए वो ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर प्लान बना के आएँ कि जी हमने गलियात का ज़रूर विज़िट करना है। तो सर्विसेज हमारी है पब्लिक के लिए, कोशिश हमारी यही रहती है। थैंक यू वेरी मच इश्तियाक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और जिस तरह मैंने पहले गुज़श्ता दिनों जो नथिया गली से रिपोर्ट बनाई थी, बिल्कुल हू बहू मैंने ख़ुद उसका चूँकि विटनेस था। हमारी पुलिस को सैल्यूट है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूँ तो हमारी पुलिस ने जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो थी, जो कुर्बानियाँ हमारी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दी हैं, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। हमारे प्रेस क्लब पेशावर को बचाने वाली वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस थी। हम सैल्यूट पेश करते हैं, और ख़ास करके हज़ारा पुलिस की मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हज़ारा पुलिस एक ऐसी है कि जो मुँह नहीं सूंघती बल्कि हाथों में फूल देती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।